गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की हम वीडियो जो है एक रामायण जी की प्रसिद्ध चौपाई से शुरू करेंगे। और जिन बच्चों की मेमोरी थोड़ी शार्प नहीं है, याद करने में दिक्कत होती है, तो बच्चे हमेशा जब भी पूजा करें तो आप 11 बार जो है इस चौपाई का जप करें। चौपाई इस प्रकार है। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। तो आपको ये चौपाई जो है अपनी पूजा में शामिल करनी है और पढ़ने से पहले भी जो है आप इसे बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने जापान से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज उससे आगे करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन जापान युद्ध के कोई दो परिणाम बताइए। भी चीन और जापान का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था आप लोगों को पता है। उसके कारण क्या थे। चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ और जापान की प्रतिष्ठा बढ़ी। अब आपको बॉक्सर विद्रोह जो है रिकॉल करना है और मैसेज करना है कि ये कब हुआ था। नेक्स्ट है, 1902 में एक पश्चिमी देश की एशियाई देश के साथ कौन सी संधि हुई थी। तो देखिए, जापान व इंग्लैंड के बीच में आंग्ल जापान संधि हुई थी 1902 में। नेक्स्ट है, आंग्ल जापान संधि के कोई दो परिणाम बताइए। तो इंग्लैंड को अपनी शानदार पृथकता की नीति को त्यागने में पहली सफलता मिली और जापान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। रूस जापान युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कब हुआ था? 1904 और 5 में। इसके क्या कारण थे? एशिया में रूसी विस्तारवाद और आंग्ल जापान संधि के कारण जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। जापान को लगा कि अब इंग्लैंड मेरे साथ आ गया तो मैं भी एक स्ट्रॉन्ग पावर हो गया हूँ, और वास्तव में जापान था भी स्ट्रॉन्ग पावर। नेक्स्ट है, रूस जापान युद्ध कब और किस संधि से समाप्त हुआ। तो देखिए, रूस और जापान जो है 1904-5 में इनका युद्ध हुआ और 5 में पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ ये समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद करेंगे। जापान रूस गया किस बात के लिए? माउथ के लिए। ठीक है, माउथ फ्रेशर या हम कुछ भी इसको जोड़ सकते हैं। जापान रूसा माउथ के लिए। वैसे भी जब हम रूसते हैं, नाराज होते हैं, तो मुंह फुला लेते हैं, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। जापान रूस गया और मुंह फुला लिया। जापान रूसा माउथ के लिए, कैसे भी आप इसको याद कर सकते हो। इस तरह के जो भी युद्ध होते हैं, संधियां होती हैं, ट्रीटी होती हैं, तो उनको याद करने के लिए हम कोई ना कोई अपना दैनिक जीवन से अगर हम इनको जोड़ के पढ़ते हैं तो ये इजीली हमें याद रहती हैं, हो जाती हैं याद, और एक लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। अब आगे देखते हैं, रूस जापान युद्ध में स्थल पर निर्णायक अंतिम लड़ाई कौन सी हुई। तो रूस जापान युद्ध में जो भी लड़ाई चली थी उसमें मुकदेन की लड़ाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, कब हुई थी? 1905 में। अब देखो, जापान ने रूस के मुक्के दिए। देखो, ये दोनों मैं से है, माउथ और मुकदेन। माउथ के ऊपर मुक्के दिए किसने? रूस ने जापान के। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। दोनों ही संधियां जो हैं आपकी लड़ाई हैं, इधर ये संधि है मैं नाम से और इधर ये लड़ाई है, तो इनको हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पोर्ट्समाउथ की संधि की कोई दो शर्तें थी। तो जापान को पोर्ट आर्थर और लियोतुंग प्रायद्वीप मिला। रूस ने कोरिया में जापानी हितों को मान्यता दी। फिर जापान को कोरिया कब मिला? 1910 में। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904 और 5। इसके बाद संधि कौन सी थी? जल्दी बताओ। पोर्ट्समाउथ संधि में कौन विजयी रहा? तो देखिए, रूस जापान युद्ध में जापान जो है वो विजित रहा। और इसका क्या प्रभाव आया? जार को आंतरिक सुधारों की घोषणा करनी पड़ी। रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा, क्योंकि रूस जो है इतना विशाल राज्य है, वो छोटे से देश जापान से हार गया। फिर है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है वो क्यों शामिल हुआ। तो 1900 प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है वो मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था और वो उसमें युद्ध में शामिल हुआ, और चीन और प्रशांत क्षेत्र में जर्मन अधिकारों पर वो अधिकार करना चाहता था। इस उद्देश्य से वो युद्ध में शामिल हुआ। प्रसिद्ध 21 मांगे कब और किसने रखी, किसके समक्ष रखी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान ने 21 मांगे चीन के सम्मुख रखी।
कब रखी? 1915 में। ठीक है, जापान ने चीन के सामने 21 मांगे रखी। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब पेपर में हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमने कभी पढ़े ही नहीं है, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। फिर है पेरिस शांति सम्मेलन में जापान की क्या स्थिति थी? तो पेरिस शांति सम्मेलन जो था उसमें जापान को 5 शक्तियों में स्थान मिला। 1920 के दशक में जापान में सैन्यवाद के प्रबल होने के क्या कारण थे? वॉशिंगटन सम्मेलन के निर्णय से जापान असंतुष्ट था, और तमाका स्मरण पत्र का प्रस्तुतिकरण। फिर है जापान ने मंचूरिया पर कब आक्रमण किया? तो देखिए जापान ने मंचूरिया पर 1931 में आक्रमण किया। अब जापान के जितने भी हैं, ये जापान की चाहे चीन से लड़ाई हो, जापान की रूस से लड़ाई हो, जापान का मंचूरिया पर आक्रमण, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो कैसे याद करेंगे। जापान मंचूरियन लाया 31 रुपये की, ठीक है, ऐसे याद करो तो आपको हमेशा याद रहेगा। 1900 का तो आपको पता ही है। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मंचूको राज्य क्या था? तो देखो मंचूरिया पर आक्रमण के बाद 1932 में जापान ने वहां मंचूको राज्य की स्थापना करी। यह उसका कठपुतली राज्य था। तोंग हांग क्या था? देखो तोंग हांग जो है दक्षिणी कोरिया का एक राजनीतिक दल था। फिर है इवाकुरा मिशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यूरोप कब और किस उद्देश्य से गया था? इवाकुरा शिष्टमंडल 1871 में यूरोप गया, ताकि वह यूरोपीय देशों को असमान संधियों में परिवर्तन करने के लिए मना सके। फिर है कब और किन के बीच में मुगदेन युद्ध हुआ? अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं। मुगदेन युद्ध जो है वो जापान व रूस के मध्य लड़ा गया 1905 में। फिर है जापानी चीन युद्ध, ये भी आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो। तो कब हुआ था? 1894-95 में। अब इसमें चीन हार गया था, और रूस जापान का जो युद्ध हुआ था उसमें रूस भी जापान से हार गया था। तो इसके कारण क्या थे? जापानी सेना पुनर्गठित और प्रशिक्षित थी, और जापान की नौसेना चीन की अपेक्षा अधिक कुशल थी। फिर है वॉशिंगटन सम्मेलन में हुए किन्हीं 4 समझौते। तो 4 समझौते कौन से थे? पंचशक्ति या पंचराष्ट्रीय समझौता, चतुर्राष्ट्रीय प्रशांत संधि, 9 राष्ट्रीय समझौता, और अमेरिका जापान समझौता येप द्वीप के संबंध में। लास्ट है कि युद्ध होने के बाद वॉशिंगटन जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन में जो नौसेना थी तो उसका क्या अनुपात रखा गया? तो देखिए उसके लिए इंग्लैंड, अमेरिका, जापान का 5:5:3 में ये संख्या रखी गई कि इस अनुपात में जो आपकी नौसेना शक्ति रहेगी। किस सम्मेलन द्वारा आंग्ल जापान संधि को समाप्त कर दिया गया? तो ये है वॉशिंगटन सम्मेलन के द्वारा। नेक्स्ट है 1920 के दशक में जापान में सैन्यवाद बहुत अधिक बढ़ गया था, और इस दौरान जो है 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दी गई थी। तो वो कौन से थे? तो वो थे हारा, जिनकी नवंबर 1921 में हत्या की गई, और हमागुची, जिनकी नवंबर 1930 में हत्या की गई। तो आज की वीडियो में बच्चों हमारा जापान का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे लिए पीजीटी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे पुनर्जागरण का है, रेनेसा का टॉपिक है, तो वो भी हम इसी बुक से करेंगे, क्योंकि ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से पढ़े हुए क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।